बस 2-3 डायग्राम है, 5-7-10 मिनट की बात है। फिर मैं डायग्राम आपको वैसे मैं सेंड कर दूंगा, बट आपको समझाने के लिए मैं बता देता हूँ। राइट, समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि know that the flow of the direction in this way. This is the T2 in this direction, TS2 in this direction, TT1 in this direction, TS1. Okay, this is the cross, but one fluid is mixed and another fluid is unmixed. Second is this one. Now, ठीक है, and third one. थर्ड जब होगा तो हमें क्या कंसीडर करना है? थर्ड इज, दिस इज द थर्ड वन। सिंपल सा है। थर्ड क्या है हमारा? करेक्शन फैक्टर फॉर वन इज सेल्ड एंड टू ट्यूब आर द passes on the heat exchanger. इसके सिंपल सा डायग्राम है, सिंपल सा डायग्राम। दिस इज द टू एक्सचेंजर इज देयर, हीट एक्सचेंजर। और आप हीट एक्सचेंजर डायरेक्शन याद रखिएगा, उससे आपको ये चीजें समझ में आ जाएगा कि ये डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हमारा किस तरह से प्रोसीजर हो रहा है। यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है? TS2, और यहाँ पे हमारा हो रहा है क्या? TS1। ये है हमारा T2 और ये है T1, है ना? इसके लिए भी ग्राफ बनेगा। R और P, R है हमारा कैपेसिटी रेशियो का। इसका जो कैपेसिटी रेशियो होता है वो होता है TS1 माइनस TS2 अपॉन TT2 माइनस TT1। और जो टेम्परेचर जो फैक्टर होता है दैट इज द P इक्वल टू TT2 माइनस TT1 अपॉन TS1 माइनस TT1। ठीक है, ये थर्ड वन। और आते हैं फिर फोर्थ वन पे। फोर्थ जो है वो हमारा क्या था? करेक्शन फैक्टर टू सील्ड मल्टी पास। ये सिंगल हो गया। अब हम ऐसा ऐसा दो सील्ड बोल देंगे, है ना? दिस, ये जो रेक्टेंगल जो शेप बना हुआ है ये सील्डेड बोलते हैं, है ना? ऐसा ऐसा दो सील्डेड पास करेंगे और मल्टीपल पास करेंगे। तो चौथा एग्जाम्पल का फिगर आपका बन जाएगा। सबसे पहले दो रेक्टेंगल ड्रा कर लेते हैं। पहला रेक्टेंगल, और ये हो गया हमारा मल्टीपास, एक से ज्यादा। राइट, ये इस तरह से यहाँ से गया, ऐसा निकला, और ये यहाँ से ऐसा आ गया। राइट, मल्टी पासेस, मतलब ये जो है हमारा डायरेक्शन ऑफ दिस वन, दिस इज द T2, और ये हमारा हो जाएगा T1। यहाँ पे सेम थिंग जैसे पहले था, TS2, और ये यहाँ पे इन दिस डायरेक्शन में TS1। इनमें इनमें से क्या चेंज है? यहाँ पे दो सील्डेड है ना, पासेस, मल्टीपल पासेस। तो इसकी आर फैक्टर जो है ना, आर इज TS1 माइनस TS2 अपॉन TT2 माइनस TT1। और P जो टेम्परेचर होगा, दिस पैरामीटर्स, दैट इज द TT2 माइनस TT1 अपॉन TS1 माइनस TT1। गॉट इट? यहाँ तक समझ में आ गया? यस या नो? यस।
ओके, अब हम डायग्राम स्पेशल केस का समझ लेते हैं। ठीक है, स्पेशल केस का डायग्राम समझ लेते हैं, फिर हमारा टॉपिक में एनटीयू ही बच जाएगा और कुछ नहीं। स्पेशल स्पेशल केस के लिए क्या था? पहला, वन फ्लूइड इज अंडरगो द पास से, जो 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 उसकी चेंज इन फेज चेंज हो रहा है ना, तो फेज चेंज होगा तो कैसे, लाइक दैट, कंसिडरेशन इन दिस वे। डायग्राम आपने याद रखना। TH2 TC2 TH1 TC1, right? Got it? ये किस केस में हो रहा है? बॉइलिंग की केस में। ये था हमारा कंसिडरेशन की केस में, ये कंसिडरेशन था, राइट? ये हमारा बॉइलिंग की केस में, TC2 TH2, ये जो पॉइंट है TH1 TC1। तो बॉइलिंग की केस में क्या रहता है? TC1 इक्वल टू TC2, राइट? TC1 इक्वल टू TC2। दिस इज द फेज चेंज। जब ये कंसिडरेशन करते हैं, दो चीजें हैं कि जब फेज चेंज होगा, फेज चेंज का मतलब कंसिडरेशन से बॉइलिंग पे आ रहा है ना, दिस इज द फेज चेंज। फेज चेंज होगा तो दिस इज द डायग्राम। ठीक है, सेकेंड क्या था हमारा? सेकेंड इज द कंपेरिजन बिटवीन पैरेलल एंड काउंटर फ्लो। तो सेम थिंग है, जो हमने पैरेलल और काउंटर फ्लो का हमने डायग्राम बनाया था। पैरेलल फ्लो का ऐसे डायग्राम बनाया था, ऐसा, एक हॉट फ्लूइड है, एक कोल्ड फ्लूइड है ना। दिस इज द कंसिडरेशन ऑफ दिस वन। ये हमारा क्या हो रहा था? दिस इज द डेल्टा T2, ये डिस्टेंस। यहाँ था हमारा TH2 TC2, ये था हमारा क्या कंसिडरेशन में? दिस इज द डेल्टा T1 TC1 TH1। ये किस केस में हो रहा है? स्पेशल केस फॉर द कंडीशन, राइट, फॉर दिस कंडीशन। सेकेंड है हमारा पैरेलल, ये हमारा हो गया ए,
ए इज पैरेलल। अगर ये हमारा क्या फ्लो हो गया, पैरेलल फ्लो, पैरेलल, पैरेलल फ्लो। दूसरा है हमारा काउंटर फ्लो। काउंटर फ्लो का मतलब दैट मीन्स इन द कंसिडरेशन इज लाइक दैट, ऐसा बनाया था हमने काउंटर फ्लो का। TC1, TH2, TC2, TH1, डेल्टा T1 इज लाइक दैट। काउंटर फ्लो था तो इसका मतलब इधर से जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन। ये था हमारा डेल्टा T2। दिस इज कॉल्ड टेम्परेचर। और हीट बैलेंस में जो एनर्जी, थर्ड वन क्या था हमारा, एनर्जी बैलेंस। तो एनर्जी बैलेंस इज दैट, दैट कॉम्बिनेशन वी नो दैट कि डेल्टा टी एम इक्वल टू डेल्टा T2 इक्वल टू डेल्टा T1। ये होता है हमारा एनर्जी बैलेंस जब हम करते हैं तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू द कंसिडरेशन इन द स्पेशल केस के लिए। गॉट इट एवरीवन? समझ यस में आ सर। गया? ठीक है। अभी और कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। एनीबॉडी एनी क्वेश्चन? नो सर। किसी को कोई क्वेश्चन है? बाकी मैं आपको अभी डायग्राम में सेंड कर देता हूँ मैं। ठीक है, मैं अभी आपको डायग्राम सेंड कर देता हूँ, चल जो जो भी इसकी डायग्राम है, और डायग्राम आप नोट कर लीजिएगा। क्लियर? एनीबॉडी? नो क्वेश्चन? आप नेक्स्ट क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके सर। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे क्या, NTU। कल हम पढ़ेंगे NTU। ठीक है, इफेक्टिवनेस ऑफ द NTU मेथड, ये चीजें हम पढ़ेंगे। गॉट इट माय पॉइंट? ओके सर। ओके, बाय। Please all of you submit your assignment.